हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पिछले 2 पार्ट्स के अंदर अपन ने टिश्यूज़ क्या होते हैं और प्लांट टिश्यू को अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अंदर भी सिंपल परमानेंट टिश्यू अपना हो गया है। तो आज के वीडियो में अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में वापस से बता देती हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेम टाइप के सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या सेम टाइप के सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यही दोनों में फ़र्क है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका एग्जांपल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल्स है लेकिन सब मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स और जाइलम और फ्लोएम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जाइलम और फ्लोएम को दोनों को कलेक्टिवली मिला के वैस्कुलर बंडल्स बोला जाता है। वैस्कुलर बंडल्स और कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। मैं आपको पहले कंडक्टिव टिश्यू का मतलब समझाती हूँ। कंडक्टिव टिश्यू यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो कंडक्शन करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह को किसी भी मटीरियल को लेके जाता है। ये खुद मूव नहीं करता है, ठीक है, आपको बात समझनी है, ठीक है। ये टिश्यू खुद मूव नहीं करते, लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल्स आता है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके लेके चले जाते हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स क्या है, कंडक्टिव टिश्यू। और वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को ही अपन वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, और यही अपने कंडक्टिव टिश्यू जो मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। जैसे अगर अपन कॉम्प्लेक्स प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए। यानी कि एंजियोस्पर्म मतलब जो भी आपको इस पूरे आपके आसपास कहीं पे भी जिस भी प्लांट के अंदर आपको फ्लावर दिख रहे हैं ना, वो सब के सब एंजियोस्पर्म हो गए, वो सब कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मतलब एल्गी वगैरह जो होते हैं पानी के ऊपर, आपने देखा होगा पूरा हरा हरा रहता है ना, वो सब है ना लोअर क्लास के प्लांट्स होते हैं। उनके अंदर ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एल्गी के अंदर ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैस्कुलर बंडल्स अलाउज प्लांट्स टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल रीजन। मैं आपको ये समझाती हूँ। एक्वेटिक रीजन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी ले लो, ठीक है। एक्वेटिक रीजन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी ले लेते हैं, उनका क्या है, उस प्लांट का पूरा ऑलमोस्ट सारा रीजन वाटर के कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि वो पूरा वाटर के सर्फेस के ऊपर तैर रहा है ना, तो उस प्लांट का हर एक रीजन वाटर के कॉन्टैक्ट में रहता है। जबकि टेरेस्ट्रियल रीजन का कोई सा भी प्लांट ले लो, कुछ भी छोटे से लेके बड़े प्लांट, कोई हर्ब ले लो या फिर कोई एक बड़ा ट्री ले लो, उसके अंदर उसके सारे रीजन वाटर के कांटेक्ट में थोड़ी ना रहते। टेरेस्ट्रियल रीजन यानी कि जमीन, ठीक है। एक्वेटिक रीजन जो वाटर रहता है, उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके सारे रीजन पानी के कांटेक्ट में है। जबकि है ना टेरेस्ट्रियल रीजन यानी जो जमीन वाला रीजन होता है, इस एरिया के अंदर, मतलब जमीन वाले एरिया के अंदर जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको चारों तरफ वाटर थोड़ी मिल रहा है। जैसे एक लीफ है, ठीक है, एक लंबे पेड़ के ऊपर एक लीफ है, तो उसके चारों तरफ तो क्या है, एयर है, एटमॉस्फेयर है। उसके चारों तरफ कहीं वाटर थोड़ी है, वो सीधा मतलब किसी भी तरीके से ले सके, डिफ्यूजन के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक है, ऐसा ले नहीं सकता है, क्योंकि उसके आसपास तो क्या एयर है। इस कंडीशन में टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर जो प्लांट्स उगते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स प्रेजेंट है, उनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स ही उनको सर्वाइव कराते हैं। उनके लिए जिंदा रहने का कारण कौन है, वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, बिकॉज यही कंडक्टिव टिश्यू जो एक जगह से दूसरी जगह के अंदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को लेके जाते हैं। और नेक्स्ट अपने पास में आता है जाइलम। ये मैंने आपको आपके बुक के अंदर जो भी चारों दे रखे थे उसको ऐसा एक ग्राफ टाइप, मतलब एक डायग्राम से आपको समझने जितना मैंने आपको बताया आपको इजी लगेगा। जाइलम जो होता है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं और इन सेल्स की सेल वॉल जो होती है बहुत थिक होती है, ठीक है। जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम की अगर बात करोगे ना, तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं, जबकि जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं और इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। अब मैंने आपको पहले बताया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो मिल के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। पूरे जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जाइलम ट्रैकाइड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और एक और है जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं जाइलम ट्रैकाइड्स। जाइलम ट्रैकाइड्स डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये दिखने में कैसे दिखते हैं, ट्यूब जैसे दिखते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब मालूम है ना, ट्यूब जैसे आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। वर्टिकल मतलब ऐसा और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, ठीक है। वर्टिकल मतलब यूं,
खड़ा वाला आड़, ऐसे आड़ा जो खड़ा रहता है, ठीक है। वर्टिकल में ये ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट आता है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स भी इसके जैसे ही डेड सेल्स होते हैं एंड इनका स्ट्रक्चर भी कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हो दोनों में एकदम ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम ही है। ट्रैकाइड्स भी डेड सेल्स है और वेसल्स भी डेड सेल्स है, और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इनका फंक्शन भी वही है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। नेक्स्ट आता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा अकेले लिविंग सेल है, बाकी आप अगर जाइलम फाइबर्स को देखोगे तो ये भी डेड सेल्स है। तो जाइलम के अंदर 4 टाइप के सेल्स है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर 3 तो डेड सेल्स है, जाइलम ट्रैकाइड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये तीनों डेड सेल्स है। केवल और केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है। पैरेन्काइमा का फंक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था, जब मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था उसका मेन फंक्शन क्या है, वो फूड को स्टोर करता है। प्लस ये क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, यानी कि वर्टिकल कंडक्शन तो ये है, सीधा का सीधा लेके जा रहा है। अब यहाँ से कोई ब्रांच जा रही हो या फिर यहाँ से कोई एक लीफ राइज है तो उसके अंदर लेके जाना है, तो वो साइड वे कंडक्शन हो ना, इस साइड का कंडक्शन हुआ। तो साइड वे कंडक्शन कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। साइड वे कंडक्शन कराता है वाटर का, प्लस ये फूड को स्टोर करता है, और ये लिविंग सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स डेड सेल्स होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक मतलब जाइलम के अंदर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, मतलब उसको एक स्ट्रॉन्ग, उसको खड़ा रहने में हेल्प करता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब डेड सेल्स और लिविंग सेल के अंदर आपको अच्छे से एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डेड सेल्स यानी कि ऐसे सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसे सेल जिनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है उसको डेड सेल बोलते हैं, और जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है उसको अपन बोलते हैं लिविंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने जाइलम का क्या फंक्शन है। ये तो अपन ने सिंगल उसके अंदर 4 टाइप के सेल्स थे, उनका अपन ने फंक्शन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं जाइलम का मेजर फंक्शन क्या है। तो जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल या फिर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स या फिर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कैसे भी आप लिख सकते हो, मतलब जमीन से स्टेम और लीव्स की तरफ वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, यही जाइलम का फंक्शन है। इसके साथ आप ऐड कर सकते हो वाटर एंड मिनरल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल से स्टेम और लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड है, जबकि फ्लोएम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग है फ्लोएम के अंदर, जबकि जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड है। इसके अंदर भी 4 टाइप के सेल्स हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसके अंदर भी 4 टाइप के सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब सेल्स, एक होता है कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब सेल्स लिविंग सेल्स हैं, और इनके अंदर क्या होता है, इनके पास में परफोरेटेड वॉल्स होती है। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब होता है उनके वॉल्स के अंदर क्या छोटे छोटे से छेद है, परफोरेटेड वॉल्स इनके पास में प्रेजेंट होती है, और ये लिविंग सेल्स है, सीव ट्यूब सेल्स। कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल्स है। इसके आगे तुम्हारे मतलब आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर इसके बाद में कंपेनियन सेल्स का डिटेल नहीं है, हायर क्लासेस में आएगा, तो अभी आप इतना ही समझो कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है, और जिस तरह से जाइलम के अंदर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, फूड को स्टोर कर रहा था, लेकिन जाइलम के अंदर एक और फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था, वो साइड वे कंडक्शन वाटर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वाटर का कंडक्शन नहीं है, बिकॉज फ्लोएम का फंक्शन वाटर कंडक्शन नहीं है, वो जाइलम का फंक्शन अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ फूड को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट आता है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स डेड सेल्स होते हैं। अब आप देख रहे हो फ्लोएम के अंदर 3 इसके अंदर लिविंग सेल्स है और एक अकेले डेड सेल है, जबकि वहाँ अपन ने कैसे पढ़ा था, इसके अंदर देखो 3 इसके अंदर डेड सेल्स है, सिर्फ एक लिविंग सेल्स है। समझ गए ना, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं। ये देखो ये तीनों लिविंग है और सिर्फ ये एक अकेला डेड सेल्स है। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जस्ट लाइक जाइलम फाइबर्स। ये भी अपने पास में फ्लोएम फाइबर्स भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे वहाँ पर अपन ने जाइलम का एक फंक्शन देखा था, उसी तरह से अपन फ्लोएम का फंक्शन देखते हैं। मेजर फंक्शन क्या होता है, वही तो डिफरेंट सेल्स का अपन ने पढ़ा था, मतलब फ्लोएम के अंदर ही डिफरेंट टाइप के सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर फ्लोएम का फंक्शन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट्स फूड, वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर एंड मिनरल को। ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको एक बात बताती हूँ कि पूरे प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लीव्स के अंदर होता है। वो भी कौन करता है, बिकॉज लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जिस जगह के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है।
बिकॉज प्लांट को देखो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट तो मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब तक क्लोरोफिल नहीं है तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फ्लोएम के अंदर क्या काम है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिक्स बिल्कुल मत करना। जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स। बिकॉज पूरे प्लांट के अंदर खाना बनता किधर है, पूरे प्लांट के अंदर खाना बनता लीफ के अंदर है, तो लीव से ही लेके जाएंगे लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट एक और आपको ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम के अंदर क्या होता है, मटेरियल सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। किस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ से, मतलब जमीन से नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ अकेले जाइलम के अंदर मूवमेंट होता है, मटेरियल्स का एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है। जबकि फ्लोएम के अंदर क्या होता है, मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। ये आपको मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो ये एक, यहाँ पर साइड में बनाती हूँ मैं, ये एक प्लांट है, इसके अंदर यहाँ पर एक लीफ है एंड यहाँ पर अपने क्या है, बर्ड है, मतलब फ्लावर आ रहा है नया। अब बर्ड जो है ये क्या नहीं कर सकता है, बर्ड जो है ये फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लीव्स ही फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से फूड का फॉर्मेशन करके फूड ऊपर भी जाएगा प्लस फूड नीचे भी जाएगा। रूट्स को भी तो खाना चाहिए, रूट्स को खाना कौन देगा, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो रूट्स को खाना भी तो देना पड़ेगा। तो लीफ क्या, आप देखो फूड किधर ऊपर भी जा रहा है और नीचे की साइड भी जा रहा है। तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, मटेरियल्स मूव इन बोथ द डायरेक्शन, ऊपर भी नीचे भी। जबकि जाइलम के अंदर मटेरियल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज वाटर जमीन से ही मिलता है। प्लांट के अंदर वाटर जमीन से ही ऊपर की तरफ जाता है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो जाइलम के अंदर मटेरियल्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्लोएम के अंदर मटेरियल्स दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आएगा। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, फ्लोएम का डायग्राम। ये मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बनाया है। ये जो है ये क्या है मेरे पास में, पहले अपन इसको लेबल कर देते फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या है, ये है फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये जो न्यूक्लियस वाला सेल्स है, ये कौन से सेल्स है, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। और ये क्या है, ये प्लेट जैसे आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, सीव प्लेट्स है, सीव प्लेट्स। अब सीव ट्यूब सेल्स का है, तो ये वाला है बीच वाला जो है, ये कौन सा है, सीव ट्यूब सेल्स है, सीव ट्यूब्स है ये, ठीक है। सो आप एक बात यहाँ नोटिस कर रहे हो, ये बीच वाला जो सेल है ये भी एक सेल है, ये कोई ऐसा ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, ये जो ऐसा ये है ना, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ये एक सेल है। लेकिन आपको एक चीज़ इसके अंदर नहीं दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। और ये एक और दूसरा सीव ट्यूब सेल है और ये एक और दूसरा सीव ट्यूब सेल है, ठीक है। तो इन सब सेल्स के अंदर, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये अभी आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सीव ट्यूब सेल्स जो है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और आगे आप हायर क्लास 11th में पढ़ोगे कि सीव ट्यूब सेल्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होने के कारण ये हमेशा कंपेनियन सेल्स के पास में ही रहता है। और अपन ने पहले ही पढ़ा था कि जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, जो पूरे को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है। तो इसके पास में न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है, इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है इसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए सीव ट्यूब सेल्स हमेशा कंपेनियन सेल्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियस वाले सेल्स है बड़े बड़े से, ये कंपेनियन सेल्स है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो फूड को स्टोर करके बैठा है। और ये कौन है, सीव ट्यूब सेल्स। इनका परफोरेटेड वॉल्स, ये परफोरेटेड वॉल्स अपने पढ़ा था ऊपर, ये लिविंग सेल्स होते हैं, प्लस इनके पास में क्या होता है, परफोरेटेड। इनके वॉल्स के अंदर लास्ट वाला जो वॉल जहाँ इनका फिनिश हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सीव प्लेट्स का फॉर्मेशन करता है, जो मतलब अच्छे से वाटर को, मतलब फ्लोएम वाटर का क्या काम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इनके पास में क्या होता है, ऐसे छेद बने हुए रहते हैं, बिकॉज इस सेल के अंदर एक, मान लो है ना, इधर से भी फूड आ रहा है, ये आप ऊपर से समझते हैं, यहाँ से फूड नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इस एक सीव ट्यूब सेल से दूसरे सीव ट्यूब सेल्स के अंदर इजीली पास आउट हो जाता है, बिकॉज इनके सेल वॉल के अंदर क्या है, मतलब छोटे छोटे से इनके परफोरेशन है, होल्स प्रेजेंट है, तो इजीली यहाँ पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है। ये फ्लोएम का डायग्राम है। नेक्स्ट अपने पास में आता है जाइलम की डायग्राम्स। ये जो है ये क्या है, ये ट्रैकाइड्स है और ये वेसल्स है और ये जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा आपको दिख रहा है नॉर्मल सेल जैसे, ये लिविंग सेल होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। प्लस जाइलम के अंदर इनका एक और फंक्शन क्या है, साइड वे कंडक्शन करते हैं, मतलब इस साइड में सीधा वर्टिकल तो वो करता है अपने ट्रैकाइड्स और वेसल, और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, साइड वे का कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। वेसल्स
डेड सेल्स होते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को दिख रहा है। और ये ट्रैकाइड्स कैसे होते हैं, ट्रैकाइड्स भी डेड सेल्स होते हैं और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा तीखा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये है कैसा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो बस इतना है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे एंड वो 2 वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।